हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गढ़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 10 से 11 सितंबर 2020 से छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए करेंट अफेयर सेशन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के 3 शिक्षकों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, 5 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया। उसी के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 3 शिक्षकों को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दोस्तों, भारत में टोटल कितने शिक्षकों को पुरस्कृत किया गया था? तो दोस्तों, भारत में टोटल 47 पुरस्कारों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। शिक्षा में नए प्रयोग करने वाले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 3 शिक्षकों को मिला राष्ट्रपति से अवार्ड। टीकमगढ़ जिले के शासकीय कन्या प्राथमिक स्कूल डूंडा के प्रधान पाठक संजय जैन भी शामिल है। बच्चे खेल खेल में पाठ्यक्रम को समझ सके, इसके लिए शासकीय कन्या प्राथमिक स्कूल प्रधान पाठक संजय जैन ने स्कूल के बाहर पड़े उबड़ खाबड़ पत्थरों पर ही पाठ्यक्रम लिख दिए। इनका नतीजा यह हुआ कि बच्चों को खेल खेल में गणित के फार्मूले याद हो गए। उनके इस नवाचार को पूरे जिले में सराहा गया। शिक्षा के क्षेत्र में उनके इस योगदान के लिए आज राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन में अब छत्तीसगढ़ को किसको प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, सपना सोनी, जो दोस्तों छत्तीसगढ़ की एक शिक्षिका है, इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से दोस्तों सम्मानित हुआ। आप इसे याद रखिए, सपना सोनी को छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट करेंट अफेयर है, हाल ही में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले किस जिले को राज्यपाल पुरस्कार से प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन 5, बस्तर जिले को जिले स्तर में राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिले को राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों जिला श्रेष्ठ अधिकारी, श्रेष्ठ वॉलंटियर को राज्यपाल पुरस्कार देने की घोषणा राजभवन छत्तीसगढ़ द्वारा की गई। श्रेष्ठ जिला श्रेणी में प्रथम पुरस्कार बस्तर जिला के मुख्यालय जगदलपुर को प्राप्त हुआ। उसी में जिला स्तरीय श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार धमतरी जिले और राजनांदगांव को संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ। उसी में दोस्तों तृतीय स्तर में बालोद जिला और सूरजपुर जिले को जिला स्तर में प्राप्त हुआ तथा सर्वश्रेष्ठ अधिकारी या श्रेष्ठ जिला सचिव में 5 अधिकारियों को तथा श्रेष्ठ वॉलंटियर श्रेणी में राज्य स्तर में 5 और जिला स्तर में 43 वॉलंटियर को पुरस्कृत किया गया। अब दोस्तों, यह जो क्वेश्चन में बस्तर जिले ने टॉप किया है, तो आप छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, इसमें बस्तर जिला दोस्तों इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो बस्तर जिले के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उनको आप जान लीजिए। दोस्तों, बस्तर जिले का गठन कब हुआ था? तो बस्तर जिले का गठन 1948 में किया गया था और बस्तर जिले का जिला मुख्यालय दोस्तों जगदलपुर है और जगदलपुर को ही इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और उन्हें दोस्तों प्रथम स्थान के लिए पुरस्कृत भी किया गया है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर देखिए, बस्तर इंद्रावती नदी के किनारे बसा है और इंद्रावती नदी को बस्तर का जीवन रेखा नदी कहा जाता है। इसका उद्गम रामपुर, थयामूल, मंगेर पहाड़ी उड़ीसा क्षेत्र से होता है। साथ ही दोस्तों, इस नदी पे भारत का सबसे बड़ा और सर्वाधिक जल राशि वाला और सबसे चौड़ा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात है, जो इंद्रावती नदी पर स्थित है और यह
भारत के नियाग्रा के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों बस्तर जिले में एक और महत्वपूर्ण जलप्रपात है जिसका नाम है तीरथगढ़ जलप्रपात। दोस्तों तीरथगढ़ जलप्रपात यह मुनगा बहार नदी पर और बस्तर जिले में है। साथ ही दोस्तों बस्तर जिले में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1982 को किया गया था। यह प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ पर पहाड़ी मैना को संरक्षण किया जा रहा है। बस्तर में दोस्तों सालवानों का द्वीप है, इसीलिए इन्हें सालवानों का द्वीप कहा जाता है। साथ ही दोस्तों कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में भैंसाधारा नामक एक मगरमच्छों का प्राकृतिक शरण स्थल है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जगदलपुर है। जगदलपुर को चौराहों का शहर कहा जाता है और इसे चौराहों का शहर किसने बसाया है तो काकतीय वंशी शासक रुद्र प्रताप देव द्वारा जगदलपुर को चौराहों का शहर के रूप में बसाया गया। साथ ही दोस्तों जगदलपुर में क्षेत्रफल के अनुसार से प्रदेश का सबसे बड़ा तालाब जिसका नाम है दलपत सागर तालाब, यह जगदलपुर बस्तर जिले में स्थित है। साथ ही दोस्तों बस्तर जिले में गोचा पर्व आषाढ़ माह में आयोजित किया जाता है। इसका प्रारंभ काकतीय वंशी राजा पुरुषोत्तम देव द्वारा प्रारंभ किया गया था। और दोस्तों बस्तर में विश्व का सर्वाधिक दिनों तक चलने वाला दशहरा आयोजित किया जाता है। यह दोस्तों कब तक चलता है तो ये 75 दिन तक चलने वाला दशहरा है। साथ ही दोस्तों बस्तर जिले के जैसे तोकापाल क्षेत्र से हीरा प्राप्त किया जाता है और इस यहाँ के आसना तारापुर से बक्सैट और दरभा घाटी क्षेत्र से अभ्रक प्राप्त किया जाता है। बस्तर में हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जा रही है और बस्तर जिले में 1972 में नृजाति म्यूजियम जगदलपुर की स्थापना की गई थी। साथ ही दोस्तों जगदलपुर जिला पुरातात्विक संग्रहालय जगदलपुर की स्थापना 1988 में किया गया था। आप इतने फैक्ट को इस क्वेश्चन से रिलेटेड करके याद रखिए। करेंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ को किस स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 6, छत्तीसगढ़ छठवें स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ छठवें स्थान पर बरकरार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट राज्यों की रैंकिंग जारी कर दी है। इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में मध्य प्रदेश ने चौथे स्थान हासिल किया है। 2018 के मुकाबले में मध्य प्रदेश 3 अंक छलांग लगाई, वही छत्तीसगढ़ अब की बार भी छठी बार है। दोस्तों यह पिछले साल भी छठवें स्थान पर है। यह रैंकिंग भारत के कारोबारी माहौल को और बेहतर बनाने की दिशा में है। बिजनेस सुधार कार्यों की योजना लागू करने के आधार पर जारी किए गए हैं तथा इस स्थान में दोस्तों जो मध्य प्रदेश है ये प्रथम स्थान हासिल किया है। पिछली बार यह रैंकिंग भी 2018 में बरकरार रहा था। दोस्तों जो पिछले साल भी था, ये जो आंध्र प्रदेश ये भी प्रथम स्थान पर था। साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ भी अपने वही स्थान पर बरकरार है और मध्य प्रदेश ने तीन स्थान छलांग लगाकर अब वर्तमान में चौथे स्थान पर है। आप इतने फैक्टों का इस क्वेश्चन से करके रिलेटेड याद रखिए। साथ ही दोस्तों करेंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पक्षी विहार बनाने के लिए वन विभाग ने ACCL से कितने करोड़ मांगे हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट है 2 करोड़ मांगे हैं। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। पक्षी विहार के लिए वन विभाग ने ACCL से मांगे 2 करोड़। कानन पेंडारी जू में प्रदेश का पहला पक्षी विहार बनेगा। इसके लिए वन विभाग ने ACCL से 2 करोड़ की बजट मांगा है। कानन पेंडारी को मीडियम जू की मान्यता मिल चुकी है। कद बढ़ाने के लिए यहाँ वन्य प्राणियों के लिए केज का निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। मास्टर प्लान में जू की पक्षियों के लिए नई जगह पर केज बनाना है। इसी तरह अन्य प्राणियों के लिए भी यहाँ पर केज व्यवस्था करनी है। और इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर पक्षी विहार बनाने के लिए वन विभाग ने ACCL से 2 करोड़ मांगे हैं। आप इतने फैक्टों का याद। करेंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बस्तर की दशहरा में लकड़ी काटने की परंपरा को किस पंचायत ने प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट ककागलूर पंचायत ने बस्तर की दशहरा में लकड़ी काटने की जो परंपरा है उसमें प्रतिबंध लगा दिया गया है। बस्तर की दशहरा में 600 साल पुरानी परंपरा पर संकट, लकड़ी काटे जाने की परंपरा पर लगाई गई पाबंदी। दशहरा के नाम पर लकड़ी की तस्करी से नाराज ककागलूर पंचायत ने 1 सितंबर को ग्राम सभा में प्रस्तावित एक रथ के लिए लकड़ी काटे जाने पर पाबंदी लगा दी है।
बस्तर के इस आदिवासी इलाके में संविधान की 5वीं अनुसूची और पेशा कानून लागू है, इसलिए ग्राम सभा के प्रस्ताव का संवैधानिक महत्व है। और दरभा ब्लॉक के वनाच्छादित गांव ककालगुर की पहचान बस्तर दशहरा से है और बस्तर दशहरा में रावण वध की परंपरा नहीं है। करंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के नर्सरी वैज्ञानिकों ने 17 फलदार पौधे की कितने हजार किस्में बनाई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 12,000 किस्में बनाई है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। नर्सरी में वैज्ञानिकों ने बनाई 17 फलदार पेड़ों की 12,000 किस्में, इनके 1.5 लाख पौधे बांटे जाएंगे। राजधानी से 58 किलोमीटर की दूर महासमुंद जिले के भलेसर गांव में मनरेगा के तहत कृषि विज्ञान केंद्र ने 15 एकड़ में फलदार पौधे वाला नर्सरी बनाई है। इस नर्सरी से केवल 2.5 साल से यहाँ 17 प्रकार के फलदार पेड़ों की उन्नत किस्में तैयार कर ली गई है। 2.5 साल में यह से 18,000 से ज़्यादा किस्मों का 1,63,000 से ज़्यादा फलदार पौधे दिए गए हैं। इससे करीब 400 परिवारों को अब तक 12,000 से ज़्यादा दिन का रोजगार भी मिल चुका है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।